नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम अल्लाह ताला की मदद और तौफीक के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 71 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 71 के तर्जुमा से। मूसा ने जवाब दिया, यकीनन अल्लाह ताला फरमाता है कि वो गाय ऐसी हो कि ना जोती हुई हो, कि ज़मीन में हल चलाती हो और ना खेतों को पानी देती हो, सही सालिम हो और इसमें कोई दाग ना हो। उन्होंने कहा, अब तुम हक लाए हो। फिर उन्होंने इसे ज़िबा किया और वो करीब न थे कि करते। अब हम अल्लाह ताला की मदद और तौफीक के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 71 की तफसीर देखते हैं। बनी इसराइल को गाय की जो निशानियां बताई गईं वो ये थी कि वो ना तो ज़मीन में हल चलाती हो, ना खेतों को पानी देती हो और उसमें कोई दाग ना हो और वो सही सालिम हो। इसका मतलब ये था कि ऐसी गाय हो जो कि खेती बाड़ी ना करती हो और वो काम करने वाली गाय ना हो, और ऐसी ना हो जो कि जोती हुई हो, यानी कि हल में जोई जा चुकी हो। इसका मतलब था गाय ऐसी हो जो खेती बाड़ी करके थकावट का शिकार ना हुई हो, बल्कि सेहतमंद और तरोताज़ा हो, सही और सालिम हो, यानी हर ऐब से अल्लाह ताला ने इसे महफूज रखा हो, इससे कोई काम ना लिया जाता हो और इसमें कोई दाग ना हो, यानी जर्द रंग की हो मुकम्मल तौर पर, इसमें किसी और रंग की आमेजिश ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ जर्द और कुछ ब्राउन मिक्स हो, बल्कि मुकम्मल जर्द रंग की चमकदार जिल्द वाली हो। उन्होंने कहा, अब तुम हक लाए हो, यानी अब हम समझ गए हैं कि गाय में हमें कौन कौन सी खसूसियात देखनी हैं। अब हम इसको मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं। हालांकि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली बार ही ये बात वाज़ेह कर दी थी। वो कोई भी गाय लाकर ज़िबा कर देते तो अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने इसे ज़िबा किया। फिर आखिरकार हज़ार हीलों, बहानों, सवालों के बाद उन्होंने मतलूबा गाय ज़िबा कर दी और वो करीब न थे कि करते। इसका मतलब है कि वो बहानों और सवालों की आड़ में ये करने से बच रहे थे। इब्ने अबी हातिम हवाला नंबर 143/1 है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि इसके माने ये हैं कि करीब था वो ऐसा ना करते, यानी उन्होंने ये इरादा नहीं किया था, बल्कि इनका इरादा तो ये था कि वो इसे ज़िबा ना करें। फिर उन्होंने इसे ज़िबा किया और वो करीब ना थे कि करते। इससे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की सरकशी और डटाई को बेनकाब किया है। अल्लाह ताला के इस हुक्म ने उनके अंदर मौजूद गाय की मोहब्बत को ज़रब लगाई थी, जिससे वो हीले बहाने तराशने पर उतर आए और यूँ उनके ईमान की जांच हो गई। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 72 का तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 72 के तर्जुमा से। और इस वक्त को याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर एक दूसरे से इस बारे में झगड़ा करने लगे और अल्लाह ताला इसको निकालने वाला था जो तुम छुपाते थे। अब हम अल्लाह ताला की मदद और तौफीक के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 72 की तफसीर देखते हैं। और इस वक्त को याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था, फिर एक दूसरे से इस बारे में झगड़ा करने लगे। ये वाक़या बनी इसराइल में पेश आया था और ये वाक़यात कुरान में बयान करने का मकसद ये है कि हम बाद में आने वाली जो हैं उम्मतें वो उससे इबरत हासिल करें। वो लोग इस कत्ल के बाद एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। कोई किसी को मकतूल का दुश्मन कहता कि इससे उसकी दुश्मनी थी, इसने उसे कत्ल किया है, कोई कहता उसने उसे कत्ल किया है, और इस तरह ये मामला उलझता ही चला गया। और बिलाखिर अल्लाह ताला ने इनको तरीका बताया कि गाय को ज़िबा करके इसका एक हिस्सा मकतूल को मारोगे तो वो ख़ुद अपने कातिल का नाम बताएगा ज़िंदा होकर। और ऐसा ही हुआ। जब टुकड़ा उस मकतूल को मारा गया तो वो ज़िंदा हो गया अल्लाह के हुक्म से।
اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر مر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حقیقت کھول دی جسے وہ چھپانا چاہ رہے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قاتل کا راز فاش کر دیا۔ اس واقعے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ حقیقت سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ ہمارا رب جب چاہے جسے چاہے موت دے دے، جب چاہے زندہ کر دے اور جب چاہے پھر سے موت دے دے۔ یعنی جو عقیدہ آخرت ہے وہ 100% درست اور قابل عمل ہے۔ جو لوگ سوچتے تھے جب مر گئے تو کہاں زندہ ہوں گے، جو بھی کام ہم دنیا میں کریں گے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی عیش و عشرت ہی اصل کامیابی ہے کیونکہ موت کے بعد زندہ ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، ان تمام لوگوں کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس واقعہ سے یہ یقین سب کو آ گیا کہ اگر مردہ زندہ ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے تو ہم بھی مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں ملتی، اور روشنی کو سامنے دیکھ کر بھی وہ اندھیروں کی طرف بھاگتا ہے جس کی قسمت میں ہدایت نہ ہو، جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی بہت سے لوگ یہ حقیقت کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اپنا عقیدہ آخرت درست نہ کر سکے اور عیش و عشرت میں مست ہو کر آخرکار اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو کر بے نام و نشان ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جیسے رات میں کیا گیا قتل تم نے چھپایا تھا تو اللہ نے اس کو سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا تھا۔ اسی طرح نیکی ہو یا بدی چھپ کر کرو تو بھی اللہ پاک کے علم میں ہے، سامنے کرو تو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور کسی درخت پر ایک لگا ہوا پتا بھی زمین پر گرتا ہے نا تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وہ بھی اللہ کے علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے گناہ کرتے وقت خود کو دوسروں کی نظروں میں چھپا کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہم محفوظ ہیں اور کسی کے علم میں یہ بات نہیں آئے گی۔ ہمارا رب علیم ہے، وہ ہمارے تمام اچھے برے اعمال سے مکمل واقف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا بلکہ موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور اس کی طرف پلٹ آئیں، لیکن اگر کوئی ڈٹائی سے گناہ پر قائم رہے تو اس کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے کہ انسان کو ہر جگہ اپنے رب کی موجودگی کا یقین ہونا چاہیے اور اس کو اپنے رب کو اپنا نگران دل سے ماننا چاہیے، تبھی وہ گناہ اور برائی کے راستے پر نہیں چلے گا بلکہ اپنے رب کے ڈر سے یہ سوچ کر کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سب جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ سب جاننے والا ہے، وہ یقیناً گناہ اور بری باتوں سے بچے گا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 73 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 73 کے ترجمہ سے۔ چنانچہ ہم نے حکم کیا کہ اس لاش کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 73 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لاش کو گائے کا کوئی ٹکڑا مارو۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگاؤ۔ جس طرح کی گائے کا بالآخر مطالبہ کیا گیا وہ بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے پاس مل گئی۔ بنی اسرائیل نے اس کو سونے کے ساتھ تول کر اس لڑکے سے خرید لیا، پھر اس کو ذبح کیا اور اس کے ایک ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ لگایا تو وہ فوراً زندہ ہو گیا۔ اس کے زخموں سے خون جاری تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ تو اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ مختصر ابن کثیر حوالہ نمبر 51/1 ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کا مشاہدہ کروا کر زندگی بعد الموت کا نمونہ بھی دکھا دیا اور باہمی جھگڑا بھی چکا دیا، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، مثلاً یہ کہ جس گائے سے تم عقیدت رکھتے ہو وہ بے بس ہے اور
रब इतना ताकतवर है कि वो चाहे तो मुर्दा गाय के टुकड़े से मुर्दा इंसान को ज़िंदा कर सकता है। दूसरा ये कि ईमान बिल गैब पर यकीन नहायत ज़रूरी है। बेशक मौत और क़यामत के मामलात फ़िलहाल हमारे लिए राज हैं, लेकिन इन पर ईमान पुख्ता होना नहायत ज़रूरी है। सफ़त अल-तफ़ासीर हवाला नंबर 59/1 है। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी कुदरत के दलाइल दिखाता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो, तदब्बर करो और जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। अब आयत के आखिरी हिस्से को समझते हैं इंशाअल्लाह ताला। ताकि तुम समझो, इसका मतलब है ताकि तुम गौर व फिक्र करो और अमले साले करने की कोशिश में लगे रहो और गुनाहों से बचने की हर वक्त कोशिश करते रहो। और समझने से मुराद ये है कि ये समझा जाए कि मौत के बाद रब ने हिसाब किताब लेना है और आज हमें इसी हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी है कि कल अल्लाह ताला को हिसाब किताब देते हुए हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। अब ये बात समझने वाली है कि मरने के बाद जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी हमें सिला मिलना है, उसकी तैयारी हमने ज़िंदगी में करनी है, क्योंकि जैसे ही ज़िंदगी ख़त्म होगी अमल का चैप्टर बंद हो जाएगा, हम बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। सो हमें के लिए जो कुछ भी तैयारी करनी है वो ज़िंदगी में ही करनी है। सूरह बकरा आयत नंबर 243 में अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या आपने इनको नहीं देखा जो मौत के डर से हज़ारों की तादाद में अपने घरों से निकले? तो अल्लाह ताला ने इनसे कहा मर जाओ, फिर इसने इन्हें ज़िंदा किया। बिलाशुबा अल्लाह ताला यकीनन लोगों पर बड़े फजल वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। सूरह बकरा ही की आयत नंबर 259 और 260 में अल्लाह पाक फरमाता है, या इस शख्स की मानिंद जिसका गुज़र एक बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों के ऊपर औंधी पड़ी थी। इसने कहा इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसको कैसे ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने इसको 100 साल तक मौत दे दी, फिर इसको ज़िंदा किया और पूछा तुम कितनी देर रहे? इसने कहा मैं एक दिन या इसका कुछ हिस्सा रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया बल्कि तुम 100 साल तक रहे। सो अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, और अपने गधे को भी देखो ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए निशानी बनाएं, और हड्डियों की तरफ देखो कैसे हम इनको उठाकर जोड़ते हैं और फिर इनको गोश्त पहनाते हैं। फिर जब इस पर खूब वाज़े हो गया तो इसने कहा मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर वाक़यातन पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे रब मुझे दिखा, तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया तो क्या तू यकीन नहीं रखता? इसने कहा क्यों नहीं, लेकिन इसलिए कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया तू परिंदों में से 4 लेकर इन्हें अपने से मानूस करो, फिर हर पहाड़ पर इनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर इन्हें बुलाओ तो वो तुम्हारी तरफ भागते चले आएंगे। और जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है।